ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धि दुर्मचलमणोवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड़ विणमोषुदिकीर्णीभणिधम् नमः शमय शाय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्चिदे। चर्चा अपनी समय सारणी ग्रंथ के माध्यम से 17वीं 18वीं गाथा के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें आचार्य देव ने एक लौकिक दृष्टांत भी, जो लोक में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति होता है राजा, तो जैसे किसी व्यक्ति को अपन ये सोचो कि राजा ही बनना है, तो राजा की संगति करके वो राजा कैसे बना है उसको अपने लिए उस राजा के सानिध्य में वो कला सीखना होगी। दृष्टांत तो चूंकि धन संपत्ति का दिया है, क्योंकि वो राजा लोक में जिसके पास बहुत विभूति होती है, धन संपत्ति होती है, वही राजा कहलाता है। और लौकिक दृष्टि से जिसके पास सब अनुकूलताएं, सुख सुविधाएं, पद आदि होते हैं, वही वास्तव में लोक में सुखी माना जाता है। तो जिसको लोक में सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए अपन को बाहर की सारी अनुकूलताएं चाहिए। तो अनुकूलताओं के लिए जिसके पास हो उसके सानिध्य में पहुंचो और उसको पहचान कर उसकी सेवा खुशामद करो, तो वो भी जो है अपने लिए तुम्हारे लिए अनुकूलताएं दे करके और सुखी करेगा। तो वही बात यहाँ पर की गई है। भक्तांबर स्तोत्र में भी एक छंद आया है, तो उसमें दिया है त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरुवर्य सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। दृष्टांत क्या दिया? स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धरनी से नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। क्या दृष्टांत दिया भगवान के लिए भगत ने, मैंने सच्चे भगत ने, हे भगवान, हे तीन लोक के शिरोमणि त्रिभुवन तिलक, सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों में जगतपति सदगुरुओं के हे गुरुवरी, ऐसे जो आचार्य उपाध्याय साधु आदि होते हैं उनके गुरु, आप कैसे हो, आपकी भक्ति करने वाले को क्या फल मिलता है? तो कहते हैं यदि आपका सच्चा भगत त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरुवरी सदभक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अनहोनी जैसी बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम लोक में भी देखते हैं, स्वाश्रित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी से। जो धनी लोगों की क्या करता है, सेवा खुशामद करता है, उनका सानिध्य करता है, तो वो धनी व्यक्ति भी उनको धन जमीन जायदाद देकर अपने बराबर अपने समान बना लेता है। स्वाश्रित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी दे, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। अगर वो अपने स्वाश्रित जन को, अपने पास में रहने वाले को अगर वो अपने समान न बनावे तो उसके पास रहने से, उसकी सेवा खुशामद करने से क्या फायदा। ऐसे यहाँ पर सच्चा भगत, अगर भगवान का सच्चा भक्त अगर भगवान जैसा बन जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। अगर सच्चा भक्त भगवान बन जाए तो भगवान की भक्ति तो वो भगवान ही बनने के लिए कर रहा है, काय के लिए कर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारा सानिध्य करके कोई भगवान न बने तो इसमें आश्चर्य की बात है, इसमें सोचने जैसी बात है कि बताओ ये इनकी सेवा खुशामद कर रहा बेचारा कैसा परेशान है, ये कैसे भगवान है। तो ऐसे यहाँ पर जीव राजा की जो सेवा खुशामद करेगा तो जीव राजा के पास क्या है, अनंत 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 ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि आदि अनंत उसकी संपत्ति है जीव राजा के पास। और जो परिणति, जो अपना उपयोग अपनी उस जीव रूपी राजा की सेवा खुशामद करके और उसमें उसको पूर्ण प्रसन्न करके उसमें लीन हो जाता है, तो वो स्वयं भी वो अपने आत्मा की जो सामर्थ्य है वो पर्याय में भी पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो गए, वो भी पर्याय में अनंत सुख का धनी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि वो पर्याय में प्रकट हो गए, परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। जिनराज के माध्यम से भी अपन जोड़ सकते हैं, जिनराज की सेवा करेगा तो हो गया। दृष्टांत एक देश दिया जाता है, जिनराज की सेवा अपन व्यवहार है। अब जिनराज की सेवा ये तो कह रहे हैं यदि तुम्हारे लिए मोक्ष माने भगवान बनना है तो भगवान, तुम भगवान के पास पूजा करते रहो तो नहीं बन जाओगे। भी भगवान कहाँ से बने, जीव रूपी राजा की सानिध्य करके उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीन होकर और वो भगवान बने। तो उनसे तो अपन को ये शिक्षा मिलती, वे आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भगवान बने हैं। तो कैसे बने हैं, तो भैया तुम भी वही काम करो, हमारे पास आए हो। तो ये उपदेश देते हैं भगवान को। क्या उपदेश देते हैं देव सद्गुरु कि भैया तुम अपने स्वरूप को भूल के और बाहर में सुख की खोज कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। बाहर से तो आज तक तुम्हें सुख शांति कोई दी नहीं, किसी ने मिलने की व्यवस्था भी नहीं। तुम्हारे अंदर ही सुख शांति है, तुम्हारा स्वभाव शांति का बना हुआ है, ज्ञान आनंद आदि का बना हुआ है। तुम उसका अवलंबन करो, उसका सानिध्य करो, उसमें लीन हो तो तुम्हें शांति मिलेगी। तो ये भगवान ने अपन को ये उपदेश दे दी, जग को जग की निधियां। भगवान अपने अनंत चतुष्टय दे देंगे तो भगवान क्या करेंगे, व्यवस्था तो है नहीं। इसलिए भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए अपन उन भगवान को आदर्श बनाकर फिर वो जो भगवान बनने की विधि बताते हैं, उनने जो बताया कि भैया हम देखो अपन पढ़ते हैं कि सर्व ही जितने भी अरहंत हुए हैं उनने क्या किया, जितने भी भगवान सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि हो नमन उनको सब विधि। भगवान ने जैसे सब मोह राग देश आदि का अभाव करके, सभी द्रव्य कर्म आदि का अभाव करके और वो अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, उन सब के लिए भी वही विधि बताई। इसलिए हम उनको क्या है पूजते हैं, महान मानते हैं। उनने ये नहीं बताया है कि तुम हमारे भगत बने रहो और हमारी पूजा करते रहो, बस यही तुम्हारा काम है। उन्होंने तो ये बताया कि भैया हमने देखो इस विधि से भगवत्ता पाई है, अब ऐसे सुखी हुए हैं और तुम्हें भी अगर सुखी होना है तो तुम भी यही विधि अपनाओ। ये विधि अपन को बता रहे हैं यहाँ कि कैसे जितने भी जीव भगवान बनते हैं, साध्य की सिद्धि करते हैं, तो उनके लिए एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये अपन को विधि बता रहे हैं भगवान बनने की, सुखी होने की। कहो
पूर्ण सुखी होने की। तो यहाँ अपन ने कल यहाँ टीका गाथा का अर्थ पढ़ के टीका को अपन ने समझा था। अब उसमें से अपन भावार्थ जो दिया है उसको भी अपन पढ़ते हैं। और आगे अमृतचंद्राचार्य देव ने एक सुंदर कलश दे करके इस गाथा के भाव अर्थ को समझाने के लिए बहुत ही मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। तो पहले अपन भावार्थ को देखते हैं और फिर मैंने इसी गाथा और टीका का भाव क्या है अपनी सरल भाषा में उसको समझ रहे हैं। देखिए, साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। देखो भाई, कल अपन ने दृष्टांत से समझा था कि अभी आत्मा अपने अनुभव में, ज्ञान के अनुभव में आ रहा है। क्या हो रहा है? अपनी आत्मा अपने ज्ञान में निरंतर आ रहा है, पर साथ में अपने ज्ञान में अभी अपना उपयोग बाहर में है। तो ये सारे आश्र राग आदिक पर में जुड़ करके राग आदिक भाव हो रहे हैं और शरीर आदिक संयोग रूप हैं। तो ये भी अपने ज्ञान में आ रहे हैं। ज्ञानादिक भी आ रहा है, रागादिक भी आ रहा है और आत्मा भी आ रहा है। परंतु अब चूंकि अपन उसमें से निर्णय नहीं कर पा रहे कि आत्मा क्या है। क्या नहीं किया अपन ने? उसमें से अपन ने लक्षणों से भेद विज्ञान नहीं किया, पहचाना नहीं कि ये तो आत्मा है, ये रागादिक आश्रव है और ये स्पर्श रूपादिक जो है ये शरीर है। ऐसा अपन ने ज्ञान में अभी भेद विज्ञान करके और फिर अंदर में अपने उस आत्मा की पर से भिन्न, पर द्रव्य, पर भाव और पर के निमित्त से होने वाले विभाव, उनसे भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा अपने रूप में और उसकी अनुभूति जानना कि यही मैं हूं, ऐसी अनुभूति प्रतीति और उसी में स्थिरता नहीं की। इसलिए आत्मा तो अपने पर्याय में ज्ञान में आ ही रहा है, पर आज तक अपन निर्णय नहीं है। देखो, तीन दृष्टांत हैं। एक है शराबी व्यक्ति का, एक है पागल व्यक्ति का, एक है सोने वाले व्यक्ति का। पागल व्यक्ति पैसे वाला था, करोड़पति था, राजा था समझ लो, और पागल हो गया। अब क्या कर रहा है वो? अब वो अपने वैभव को छोड़ करके इधर उधर भीख मांग रहा है, रोडों पर घूम रहा है और भीख मांग रहा है। क्या हो गया उसको? वो भीख क्यों मांग रहा है? उसके पास सारी विभूति थी, राजपाट था, सब था, परंतु उसकी बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गया। अब वो उस नगर को जो अपने उसको छोड़ करके नगर वगैरह संपत्ति को जगह 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 भीख मांगता कर रहा है। क्यों मांग रहा है वो भीख? वो अपने स्वरूप को, अपने वैभव को भूल गया कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतना वैभव, मैं क्या कर रहा। अब वो भीख मांगता फिर रहा है। अब उसके लिए कौन वैभव देवे और कौन सुखी करे? लोग तो देख देख करके आश्चर्य करते, अरे यार बताओ, ये राजा वो भीख मांगता फिर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? भीख देना, उसको भीख देना चाहिए कि उसका दिमाग ठीक करके और उसके वैभव को बताना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? तो उसको भीख देते रहना चाहिए कि उसको पागल खाने में भर्ती करके उसका दिमाग ठीक करवाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे ये जीव क्या है कि अपने स्वरूप को भूलकर अपने अंदर अनंत वैभव है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत वैभव है, पर अपने उस वैभव को भूलकर भूल आपको भर मत पाते। इधर उधर भीख मांगता हुआ सुख की जगह जगह संयोगों से, भोगों से, मेरे से, तेरे से, स्त्री से, पुत्रों से, इनसे सब से भीख मांगता फिर रहा है। अब इसको कोई सुखी कर देगा? इसको कोई सुखी कर देगा कि नहीं कर देगा?
इसकी बुद्धि ठीक होने चाहिए। इसको तत्व अभ्यास करके मिथ्यात्व का नाश करके भ्रम दूर करने चाहिए। इसलिए भ्रम रोग है। ज्ञानी धर्मात्मा अपन को उपदेश दे करके इसकी बुद्धि ठीक करते हैं, इसको शॉर्ट लगाते हैं तत्व ज्ञान के। भाई जीव क्या कर रहा है? अपने को अनादिकाल से, वो तो है स्वयं भगवान स्वरूप चैतन्य आत्मा तो स्वयं है ही, पर अब क्या है? अनादिकाल से संयोगों में संयोगी भाव में मूर्छित होके अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तब इसको क्या करने चाहिए कि अपन को बाहर में उसको सुखी भ्रमित करते रहने चाहिए कि तू ये कर ले, ये कर ले, यहाँ से सुखी हो जाएगा, यहाँ से शादी कर ले, ये कर ले, दुकान खोल ले, फलाना कर ले, ढीगड़ा कर ले, इससे सुखी हो जाएगा। तो उसको समझाना चाहिए कि भैया यहाँ कहीं तुझे सुख नहीं मिलेगा, तू अंदर में देख, अपना स्वरूप समझ। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। और ये फिर क्या करने चाहिए कि इसका आज तक अपन ने सही अभ्यास नहीं किया भेद विज्ञान का। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लग लीजिए। ये काम करना सुखी होने के। अब ये नहीं करो, अनादिकाल से सुखी होने के लिए अपन ने क्या क्या नहीं किए बताओ, और अभी इस पर्याय में अपन ने सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं किया। कितने सुखी हो गए अपन? अपन देखो, अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देखो। पहले बहुत गरीबी थी, ज्यादातर लोग गरीबी से, अभी बहुत गरीबी थी। धीरे धीरे उनने क्या कि अपना धंधा पानी जो भी है कर करा के अपने थोड़े धन संपत्ति और मकान वकान बना करके अब बाहर की सब सुख सुविधाएं जुटा ली। कितने सुखी हो गए अपन, इसमें अपन को कितनी शांति और सुख मिला अभी तक। भाई अपन ने सुखी होने के लिए सब प्रयत्न किया ना अभी तक, और सुखी होने के लिए अपन ने जो कुछ अभी तक जितना कर लिया उसमें अपन को कितना सुख मिल रहा है और कब तक मिलता रहेगा वो सुख। अपन बोलते हैं पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी है दुखदाता। जिनके पुण्य का उदय है वो भी सदा तो रहने वाला नहीं है, ये तो कर्मकृत है, पराधीन है, क्षणिक है, विनाशिक है, और वास्तव में सुख नहीं दुख ही है जिसको अपन सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा अपन को भूख लगी, अच्छा भोजन मिल गया और अपन प्रसन्न हो गए। कितनी देर तक के लिए प्रसन्न रहोगे? फिर वो तो बीमारी है छुदा की। अब वो बीमारी जब तक दूर नहीं हो तो कब तक तुम भोजन दे देगे ठीक हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? जब तक वो बीमारी दूर नहीं हो तब तक कैसे तुम जो है सुखी होगी? अपन को ये जब तक व्यक्ति इस उपाय को नहीं अपनाता, इस पे विश्वास नहीं लाता, तब तक कोई सुखी नहीं हुआ, आज तक होने की व्यवस्था नहीं है। जिनकी समझ में आ जाता है वे सब बाहर से अपनी बुद्धि को हटाकर अपने स्वरूप की आराधना में लगाते हैं। अपन देखो जितने अपने आदर्श हैं, वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं, कैसे सुखी हुए। 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, बाहर के वैभव की कोई कमी थी उनके पास, पर उन्होंने क्या किया? उस वैभव को भोग करके सुखी हुए, तो उधर वैभव से हटके अपने स्वरूप की आराधना करके वो सुखी हुए। पढ़ते ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागी। इस संसार में अगर कहीं कोई सुख होता तो उनके पास ही सारा वैभव, कितने 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 6 खंड के अधिपति, बाहर के ऐसे 9 निधियां, 14 रत्न, सारे वैभव उनके पास थे। अब उसमें कोई शांति मिल रही होती तो फिर वो उसी में रचे पचे रहते ना, सुखी हो जाते। अपन को आता कुछ के नहीं भैया यहां से सुखी। अपन सुनते तो ये हैं और प्रयत्न किधर करते हैं सुखी होने के लिए। जो ये बता रहा है इसको इधर प्रयत्न करते कि जो अपन ने मान रखा है सुख, उसी में अपन रात दिन लगे रहते। और देखो अब यहां स्थायी तो रहना नहीं है, ये सबको पता है। ये नहीं पता है कि कब अपन को जाना है,
पर ये तो सबको पता है कि अपन को यहां से जाना है। इतने लोग यहां बैठे हुए, किसको नहीं पता है कि अपन को यहां से जाना है? तो वही अनुभव से तो तुम्हें पहले बता रहा है, दृष्टांत देंगे कि भैया ये सब कैसे हैं, सब अनित्य हैं, संसार है, असार है, इसमें कहीं कोई तुम्हारा नहीं सार, सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। तो ये अपन को डेली रात दिन अपन पढ़ते रहते हैं, जहां देह अपनी नहीं, अनित्य भावना पढ़ते हैं, असरण पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति, अब उस समय राजा राणा ही होते थे बड़े, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अभी लिखेगा कोई 12 भावना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये कोई क्या है, सुरक्षित नहीं है। जैसे राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, हवाई जहाजों के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वो सेना है, पुलिस है, दल बल, देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विरियां जीव को कोई न राखना। कोई तुम्हारे लिए बचा लेगा उस समय, जिस समय आयु तुम्हारी पूरी होगी। तो ये जब तक अपन को ये अकेले पढ़ने के लिए नहीं है, ये समझ करके बैराग उधर से हटा लाकर अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करने का अपना लक्ष्य बने। ये भयभीत करने के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग पढ़ के डरा जाते हैं, और भैया कोई सहारा नहीं है, शरण अब क्या करें, तो वे घबरा जाते हैं। तो कोई तो पढ़ते नहीं है 12 भाव में, कहते अरे भैया हमें नहीं पढ़ना। कोई समाधि पाठ पढ़े तो घबरा जाता कि क्या मर रहा है काम का। समाधि पाठ माने, समाधि माने जब मरण लगा था आदमी, जब सुनाया जाता उसको। समाधि पाठ क्या है? अरे समाधि पाठ माने शांति से जीवन जीने की कला। समाधि, समाधि माने आदि व्याधि उपाधि से रहे जीवन जीना, उसका नाम समाधि है। समाधि का मतलब मरना नहीं है, समाधि का मतलब सुखी जीवन जीना, उसका नाम समाधि है। और ऐसे सुखी जीवन जीते हुए और पर्याय से पर्यांतर हो गए तो उसका नाम समाधि मरण है। ऐसा नहीं है रोध होकर के और बड़ा उदा और चिल्ला चीख करके और अब इसको भैया अब ये मर रहा, ये समाधि नहीं है। समाधि माने आप सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके जी रहे हो, आनंद से जी रहे हो, और आयु तो जब पूरी हो जाएगी ऐसे ही सहज ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल सहज आपके शरीर छूट जाए, वो समाधि मरण हो गया। समाधि मरण का कारण, समाधि माने शांत नामों से। समता जीवन में आवे जब तभी समाधि कहलाती। साम्य बिना सब त्याग तपस्या आत्मवंचना कहलाती। समता जीवन में नहीं आए और सब बाहर का उठापटक करते रहो तो ये सब आत्मवंचना है, अपने को ठगना है। सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, आरंभ संग भवि शीघ्र तजो, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो। बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है, और राग देश के त्याग बिना 11 प्रथमावश गिनती है। किसे कहते प्रथमा? सम्यक दर्शन ज्ञान को पा। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने ये 11 प्रतिमाओं के स्वरूप जो लिखा है, तो उसमें जो है उसका स्वरूप बताया है। जो जीव को पहले क्या है, मोहित मिराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना, अब राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब इसी के भाव को इसमें ढाला, हिंदी में क्या ढाला है? सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, आरंभ संग भवि शीघ्र सजो, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो। क्योंकि बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है। काय के लिए बाहर का त्याग करना? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग देश की निवृत्ति के लिए जिनसे अपन को आरंभ सारंभ परिग्रह इनसे राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इनसे निवृत्ति करना है। इनकी निवृत्ति से कोई धर्म नहीं होता है, पर राग द्वेष की निवृत्ति से समता भाव उसमें धर्म होता है। तो इसलिए क्या लिखा कि बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है, और राग देश के त्याग बिना 11 प्रथमावश गिनती है।
अंदर में राग द्वेष का तो निवारण करो नहीं, और बाहर में ही जो छोड़ दो और वही में दम्भ करत रहो। तो ये सब गिनती गिनाते रहो, तुम कछु नहीं होने में। हमारी एक प्रतिमा हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और हम महाराज बन गए। अंदर में तुम्हें अगर समता कितनी आई, स्वरूप की लीनता कितनी हुई, वो धर्म है। इसके लिए किया है और ये कर रहे हो तो धर्म है, न तो भ्रम है। अनंत बार कर लिया ऐसा। घर छोड़े घर घर फिरे तो घर मत छोड़ो कंत, और घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो संत। काय के लिए घर छोड़ना था? अपने निज घर को प्राप्त करने के लिए। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। तो निर्वृत्ति तो अपनी स्वरूप प्रवृत्ति के लिए करना है, और स्वरूप प्रवृत्ति का कोई ठिकाना नहीं। और बाहर में सब छोड़ दो और इसके बाद में फिर क्या कर रहे तुम जानो। अगर तुमने अंदर के अपने चैतन्य घर को नहीं ग्रहण किया और उसमें स्थिर होकर आनंद नहीं होगा तो घर घर फिरते रहो। एक घर छोड़ के कई घरों में अपनी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। भाई चिंता लगी रहेगी कि आज कहाँ चौका लगो, आज को बना रहा व्यवस्था, को नहीं बना रहा हो, कोई में रात दिन लगे रहोगे। नहीं था तो यथालब्ध जो श्रावक अपने लिए शुद्ध भोजन करता है और वो जरूरत होती है तो निकल गए, विधि से मिल गया दे दिया, चलते आए। ना तो श्रावक को चिंता है अलग से कुछ करने की, और न उनको चिंता है कोई अलग से व्यवस्था बनाने की। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। क्यों कि ये तो जो है अनुद्दिष्ट त्याग तो 11वीं प्रतिमा में जब इलक छुल्लक बन जाते हैं तभी छोड़ देते हुए अपने उद्देश्य से कोई काम नहीं कराते। लौकिक नहीं रहे तो श्रावक बनो पहले। भाई पहले तुम श्रावक बनो, जब तुम्हारा ने ऐसे श्रावक नहीं दिख रहे तो तुम क्या करोगे फिर? तो श्रावक तो कोई बनना नहीं चाहता है, सीधे साधु बन करके और पूज्य होना चाहते हैं। व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था नहीं बनेगी बाहर में तो करोगे क्या भी? ऊट पटांग तुम्हारे लिए बनाने के लिए अलग से आरंभ सारंभ करेंगे तुम आ गए तो, और नहीं था तो भी अपने जो कुछ खा पी रहे खाते पीते रहेंगे। तो पहले वो श्रावक बनो, फिर बाद में क्रम से साधु बनो। अभी वर्तमान में हमारे लिए मोक्ष तो 6ठम 7म गुण स्थान तक की साधना कर सकते हो। तो ये अपन को इन सब बातों का जब व्यवस्थित ज्ञान होगा तो किसी ख्याति लाभ पूजा के लिए अपन इस मार्ग में नहीं आएंगे, आत्म शांति के लिए आएंगे। और जितनी जितनी अपन अंदर में स्वाधीनता पाते जाएंगे उतनी उतनी शक्ति पूर्वक निर्वृत्ति करेंगे। बाहर में अपन को कोई हमें मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा ये कुछ नहीं चाहिए कि हमारा प्रचार प्रसार हो, हमें दुनिया देखे हम कोई बहुत बड़े बन गए। अब बाहर में तुम्हें नहीं देखना है, दिखाना है। अपने अंदर को देखो जानो और इसी में स्थिर हो, उसी में शांति है तुम्हारी। बाहर में तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। भगवान आंखें बंद करके अपने नासाक दृष्टि करके अपने स्वरूप को देख के आनंद भोग रहे, और वही स्थिति के लिए तुम ये वेश जिन भर का वेश है इसी के लिए बने कि जैसे भगवान बैठे ऐसी दशा तुम्हारी हो जानी चाहिए। प्रत्येक जीव को तत्वों का निर्णय करके इस मार्ग में आएगा तो संतुलित जीवन जिएगा, और बिना तत्व ज्ञान के बिना आत्मज्ञान के इस मार्ग में आएगा तो फिर बाहर में जैसे भटकते हैं वैसे ही यहां आकर के भी भटक नहीं रह जाएगा और कुछ नहीं। तो ये अपन को समझना है पहले पूरी विधि, सुख शांति की विधि क्या है, कैसे सिद्धि होती है आत्मा के सुख की, शांति की, मोक्ष की, ये विधि यहां बताई जा रही। तो कह रहे साध आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। जानने वाला अनुभव में आता है, आ रहा है, आता रहेगा, वो मैं हूं। जानने वाला जानने में आ रहा है वो नहीं, जो जानने वाला है वो मैं हूं। जानने में तो अपन को
राग द्वेष बाहर के सब पदार्थ ये सब ये अपने जानने में आ रहे हैं। तो मिली जुली अवस्था चल रही है। अभी तो जानने वाला भी उसमें है। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था कि अपन ने अगर ठंडाई बनाई तो उसमें 10 चीजें हैं और वे अपना अलग अलग स्वाद लिए हुए हैं और एक दूसरे में भले ही तुमने अभी संयोग रूप में मिला दी परंतु वे अलग अलग ही है। ऐसे ही अपने ज्ञान में बहुत से भाव मिले हुए अनुभव में आ रहे हैं। आश्रव भाव भी जानने में आ रहे हैं और अन्य गेय भाव भी आ रहे हैं। उनके जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भी आ रहे हैं और अंदर में अपने जानने वाला भी जानने में आ रहा है। अब इसमें से अपन को छटनी करके कि जो ये अंदर में जो जानने वाला जानना ज्ञान 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 जो ये तो मैं हूं और जो ये रागा दिखें और ये परगेया दिखें ये मैं नहीं हूं। ऐसा अपन को भेद विज्ञान करके और उन रागादिक से परगेयादिक से अपने उपयोग को शांत करके जानन जानन परे में एकाग्र करेंगे तो अंदर में अपन को अपने आत्मा की अनुभूति होगी और फिर अनुभूति होगी तो फिर उसमें आनंद आता है। आत्मा उसका लक्षण है कि आत्मा की अनुभूति आनंद अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक अनुभूति होने में आनंद आता है क्योंकि उसमें आनंद भरा है। राग देश आकुलता नहीं भरी आत्मा में। तो जब आत्मा का अनुभव होगा तो क्या होगा? वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम रस्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष रूप। इसी अनुभव से तुम्हें शांति मिलेगी, शांति का मार्ग। और इसी अनुभव में बढ़ाते बढ़ाते इसी में पूर्ण लीन हो जाओगे तो आप मोक्ष की सिद्धि माने पूर्ण शांति के भंडार आप पर्याय में प्रकट हो जाओगे, बन जाओगे। ये कला अपन प्रत्येक जीव के अंदर ये निरंतर अनादिकाल से अपना आत्मा मूल में तो वो ही ज्ञान में आता है। पर गे तो व्यवहार से अपन को ज्ञान में ज्ञात होते हैं, समझ रहे ना। वास्तव में तो वो अपन जो व्यवहार से कह रहे हैं वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान का ही परिणमन है। तो उसमें अपन विशेष का अगर त्रिभाव करेंगे तो उसमें एक सामान्य ज्ञान 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 आत्मा अपन को अनुभव में आना चालू होगा। कला है वो, कला सम्यक ज्ञान कला। जैसे वो एक चित्र देखा होगा कंप्यूटराइज, उसमें एक ऊपर से सब फूल फुलवारी दिखती हैं, अंदर एक भगवान की वेदी बनी हुई है और उसमें भगवान विराजमान है। पर जो लोग उस फूल फुलवारी को देखते रहते हैं अंदर में भगवान नहीं देखते होते। उसी में वो भगवान भी है, उसी में फूल फुलवारी भी है। देखा किसी ने? एक चित्र आता है वो कंप्यूटराइज, उसमें उस चित्रों में इस प्रकार की कला की गई है कि उसी को अगर तुम एक एकाग्रता से दर्पण जैसे देखो तो उसी में आपको जो है ये सब बाहर के हट करके एक अंदर में एक वेदी दिखेगी, 3 कटी, उसमें अंदर में भगवान विराजमान दिखते। ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म से अंदर अपना चैतन्य भगवान एकाग्रता से देखो तो एकदम दिखाई देने लगता है। यहीं पर जहां अपने जो है शरीर आदि है राग आदि है और वहीं पर अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा भी है। तो देखने की अंदर में कला चाहिए अपन। और जो लोग वो कला नहीं जानते वो कहते कहाँ देख रहे हैं, हमें तो है नहीं है नहीं है, मैं कहाँ देख रहे हैं, देखते उनको नहीं देखते। जो टेक्निक नहीं जानते, कला है ये भी सम्यक ज्ञान कला है। पर द्रव्य पर भावों से पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विभावों से रहित ऐसा एक चैतन्य स्वरूप आनंदमय आत्मा देखना ये सम्यक ज्ञान कला है। और उसकी ही प्रतीति करना ये सम्यक्त भला है। अपने ही आत्मा को आत्मा रूप में प्रतीति करना ये भला है और अपने को अपने रूप जानना ये कला है। और अपने में लीन हो जाना ये चारित्र का तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट अमृत पीने की ये विधि है पूरी। और जो व्यक्ति देखो संगी पंचेंद्रिय ये काम पाप पुण्य का उदय देखो, वो तो अपन को अगर कला आ जाए तो ज्ञान में अपन को उससे सिर्फ अपने ज्ञान में टेक्निक से उस पाप पुण्य से भिन्न अपन बोलते ना, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना अनुभव
आत्म अनुभव चित दीना किन्हीं विधि आवत रोके संवर लह सुख अवलोके। जहां पुण्य पाप से परे, उस पुण्य पाप के उदय सुख दुख से परे, ऐसा एक ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा का अंदर जब व्यक्ति अनुभव करता है तो वहां उसको अलौकिक आनंद चालू होता है, सुख होता है। क्या है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्हीं विधि आवत रोके संबर लह सुख अवलोके। वहां से तुम्हें संबर पूर्वक आत्मिक सुख मिलता है। और ये नहीं करोगे, इन्हीं में बाहर में लगे रहोगे अशुभ और शुभ भावों में, तो आत्मा का अनुभव तो होगा नहीं। और आत्मा के अनुभव के बिना न तो संबर होगा, न निर्जरा होगी, न मोक्ष होगा, न धर्म होगा, कुछ नहीं होगा। धर्म होगा अकेला, ये हम कर रहे हैं, कछु कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ये काम धर्म का है, इसके अलावा कोई धर्म का काम नहीं। धर्म का काम एक ही है, कह रहा है एकमात्र साध्य सिद्धि का उपाय, अन्यथा नहीं है। लिखा ना, इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। इसके अलावा और कोई उत्पत्ति सिद्धि आत्मा की सिद्धि करने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, जो भी जीव करेगा, जब भी करेगा, जहां भी करेगा, वो इसी उपाय से सुखी होगा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भ्रम है, और धर्म के नाम पर जितने संप्रदाय है और वो ये काम नहीं करके और जो कुछ भी करवाते रहते हैं, वे सब धर्म के नाम पर भ्रमित करते रहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्या? नकली माल बेचने वाले दुकानदार अपना माल बिल्कुल असली कहेंगे, यही बिल्कुल असली है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। परंतु तुम्हें अगर असली माल की परख होगी तो तुम ठगाए नहीं जाओगे। तुम कहोगे नहीं, हमको नहीं चाहिए माल, हम तो असली माल। जब उस परख तुम्हारी होगी तो जहां वो असली माल मिलेगा उसी को खरीद करके तुम उस माल का सेवन करोगे। ऐसे ही जो ये भगवान जैनंद के द्वारा बताया हुआ वस्तु का स्वरूप है, आगम का सेवन करेगा, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय करेगा, और ज्ञान जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनका सानिध्य करके उनके अनुभव को सुनेगा, और फिर उस बुद्धि से अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, तो उसको भी ऐसा अनुभव होकर निज वैभव का जन्म होगा। तो देखो भाई क्या कह रहे, साध आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चार से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि अपने स्वरूप को जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ करेगा। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। अपने स्वरूप को जैसा है जानो, तभी उसमें मानोगे कि हाँ यही मेरा स्वरूप है, और फिर उसी में स्थिर होगे। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। इसका नाम है मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार किसे कहते? जो इस कार्य की सिद्धि में कारण हो, सहचारी हो, उस पर व्यवहार का नाम आता है। और जो इसकी सिद्धि का कारण नहीं हो, इसका कारण नहीं हो, वो व्यवहार मूढ़ता है, वो रूढ़ी है, वो परंपरा है, वो देखा देखी है, वो व्यवहार नहीं कहलाता है। साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार सम्मत, वो व्यवहार सम्मत है। छडाला में दिया अपन। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई। उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण बनता है उसका नाम व्यवहार, और जो इसका कारण नहीं बने, मोक्ष का मार्ग तो ये है, और उस कारण का इस कारण का कारण ये व्यवहार से अपन समझकर और इसकी सिद्धि करें तो इस पे आरोप कि ये व्यवहार कहलाएगा। और ये नहीं समझोगे तो ना तो निश्चय मिलेगा, ना वो व्यवहार बनेगा, ना शांति आएगी, जीवन को बर्बाद करके दुर्गति के पात्र हो जाएगी, चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे।
समझ लेना, ये अपन को 2000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं। बाद में हजारों साल बाद टीका आचार्य अमृतचंद ने की, फिर उन्हीं के 200-300 वर्ष बाद हुए जयसेनाचार्य उनने इसकी संस्कृत टीका की, बाद में ये हिंदी टीका भी की ज्ञानियों ने की। तो ये कोई किसी ने अपने घर से ये बातें नहीं लिखी हुई हैं, ये भगवान महावीर के परंपरा से चला आया जो उपदेश है। मूल में सबसे पहले इसके उपदेश देने वाले मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, सदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनों के अनुसार ये सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। ये किसी की मनमानी व्यवस्था नहीं है, इसलिए सबके सामने साथ रखे जाते कि देखो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। ये कोई हमारे घर की व्यवस्था नहीं है, ये भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग। और कोई इससे अन्यथा बताते हैं तो अपन को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि भैया देखो ये लिखा हुआ है, तुम कहां से बता रही। और इसका कारण बने जो व्यवहार, वो व्यवहार है, और जो उसी व्यवहार में प्रपंच में उलझा करके वो कहेंगे वो होगा धर्म, तो भ्रम है। क्योंकि व्यवहार इसका कारण हो, जो अपन पढ़ते हैं कि जो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत, इस निश्चय का कारण बने जो व्यवहार, वो व्यवहार है। और निश्चय की सिद्धि का कारण नहीं बने तो वो व्यवहार मूर्ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी। उसके लिए नाम ज्ञानियों ने बहुत दिए, अंधश्रद्धा है। ऐसा कहो, बिना समझे हुए तुमने धर्म के बारे में जी रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता धर्म का सब। तो इसमें देखिए कि जब इस प्रकार से अपने आत्मा को लक्षणों से जानकर, जब उसका अनुभव करके उसकी प्रतीति करता है, तो ही उसमें स्थिर होकर के अपने साध आत्मा की सिद्धि करता है। किंतु यदि ऐसा जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहाँ करेगा। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। अब देखो ये कलश दिया है, इसमें बहुत बढ़िया उन्होंने स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया है, और भ्रमित होने व्यक्ति किस प्रकार भ्रमित रहते हैं वो भी बतलाया है। तो देखो अभी तक तो ये क्या करते हैं कि आचार्य कुंद देव की गाथाओं पर टीका लिखते हैं, पर इन्होंने एक कलश लिखा और उस पर उसकी खुलासा करने के लिए फिर स्वयं ने संस्कृत में टीका लिखी, और उस टीका में बहुत बढ़िया बात बतलाई। इसको भी देखो अपन पढ़ते हैं। कथमपि समुपात तृप्तमप्येकताया अपतित मिदमात्मा ज्योतिरुदगच्छदच्छम् सततमनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। आचार्य भगवान कहते हैं अनंत चैतन्य चिन्नम। अनंत माने अविनश्वर, चैतन्य जिसका चिन्ह यानी लक्षण है, ऐसी इदम आत्मज्योति, इस आत्मज्योति का अपने अंदर देख के बोल रहे आचार्य देव, इस आत्मज्योति का, इस माने जहां वो जिसका कैसी है वो आत्मज्योति, सततम अनुभवामा, जिसका हम निरंतर अनुभव करते हैं। कौन कह रहा? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो निरंतर अनंत चैतन्य ज्योति है जो कभी नष्ट नहीं होती, उसका हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करते हैं क्यों? क्योंकि यस्मात्, क्योंकि अन्यथा साध्य सिद्धि न खलु, क्योंकि उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती। दो बार लिखा है न खलु।
वह आत्मा ज्योति ऐसी है, कैसी है कि कथम अपि समुपात्तृत्वम अपि एकताया अपतितम, जिसने किसी प्रकार से तत्व अंगीकार किया है तथापि तो भी जो एकत्व से च्युत नहीं हुई है और अच्छम उद्गच्छत, जो निर्मलता से उदय को प्राप्त हो रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? देखो एक और उनकी अभी अपन टीका भी पढ़ लेते हैं पहले, उसमें अपन को पहले इसका विशेष स्पष्टीकरण, इसी कलश का भी टीका में खुलासा किया है। अभी भावार्थ नहीं पढ़ रहे, अभी टीका पढ़ रहे हैं नीचे। देखिए इसी जो कलश लिखा है, अब इसी का वो खुलासा कर रहे हैं कि हम इस कलश में हमने क्या बताया है और जीव कैसे भ्रमित हो जाते हैं, वो बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। इस संस्कृत में टीका लिखी है, उसका टीका अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? शिष्य की शंका सुनी। शिष्य ने क्या कहा? जब आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप है, माने ज्ञानमय ही है, तो उस ज्ञान में आत्मा का निरंतर अनुभव तो हो ही रहा है। अब तुम उसके लिए अलग से अनुभूति करने की क्यों प्रेरणा कर रहे हो? क्यों उसको अनुभव कराने की बात करते कि अनुभव, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो? तो आत्मा तो अपने ज्ञान में निरंतर अनुभव में आ ही रहा है। अभी टीका में इधर अपन ने गाथा में पढ़ा था ना, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, अरे आ ही रहा है, सबके अनुभव में तो सदा स्वयं आ ही रहा है, परंतु फिर भी अब क्या गलती हो रही है? देखो गलती क्या कर रहा है वो। आने पर भी अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है। इसलिए यानी श्रद्धान भी उदित गधे के सींग के समान, माने क्या? जैसे गधे के सींग नहीं होते, ऐसी आत्मा का श्रद्धान भी नहीं हो सकता। बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग माने श्रद्धान होते ही नहीं है, सम्यक दर्शन होते ही नहीं है, ये कह रहे हैं। श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, तो कहते हैं श्रद्धान भी उदित नहीं होता, तब फिर समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। आत्मा की सिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो चारित्र माने अपनी पहले तो सम्यक ज्ञान, अपने आत्मा को आत्मा रूप जानो, और जान करके फिर अपने रूप ही उसकी प्रतीति करोगे, यही मैं हूं, और फिर उसी में स्थिर हो। इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम का मोक्ष मार्ग है, जिसको अपन निश्चय मोक्ष मार्ग, और इसी से मोक्ष की सिद्धि होती है। अब इसकी सिद्धि के लिए अपन को सारा व्यवहार है, अब ये नहीं करो और उसी व्यवहार में धर्म बुद्धि कर लो तो भ्रमित हो गए। किसी ने दृष्टांत दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जिस व्यक्ति ने सिंह को नहीं देखा है, ठीक है ना, अब उसको शेर को बताना है, तो शेर को बताने के लिए शेर जो है बिलाव जैसे आकार का होता है। कैसा होता है? देखा आपने बिलाव को, शेर दोनों को देखा किसी ने? शेर और बिलाव को दोनों को किसने देखा? हाथ उठा। अरे बिलाव तो सबने देखा ही होगा ना, घरों में बिल्ली का पति बिलाव, बिल्ली थोड़ी कमजोर होती है और बिलाव थोड़ा बड़े मौका गर्दाना का होता है, मोटा उसका खोपड़ा होता है, थोड़ा खोपड़ी बड़ी जरा मोटी होती है, बड़ी शेर जैसा, जैसे शेर छोटा रूप उसका ऐसे दिखता है, जैसे शेर को देखो ऐसी उसकी बनावट होती, ऐसे पूंछ वगैरह सब ऐसे उसके ऊपर छपके वपके ऐसी होती।
तब किसी ने नहीं देखा, तब उसको समझाने के लिए अपन ने बिलाव को बताया कि देखो शेर ऐसा होता है, और उसने क्या किया, उसी बिलाव को शेर मान लिया। तो अब क्या होगा, उसको सच्चा शेर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपन को परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार से अपन समझाते हैं, और कोई व्यवहार कोई परमार्थ मान लेवे तो कहते उसके लिए अब तस्य देशना नास्ती। अब वो सच्ची देशना का स्वरूप को समझने का अधिकारी खत्म। जब उसने अब उस बिलाव को ही शेर मान लिया, अब असली शेर को देखने की खोजने की तो उसका काम ही खत्म हो गया। अब तो उसको असली शेर मिलना ही नहीं है। ऐसे ही जो व्यवहार परमार्थ को प्राप्त कराने के लिए अपने लिए बताया था, और जिसने उस व्यवहार में ही परमार्थ धर्म मान के रुक गया, तब उसको ये निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी कभी के नहीं। ऐसा जीवन अनंत बार भ्रम करके बैठ जाता है। तो यहां आचार्य कह रहे कि भैया ये अपन को जब तक ऐसे इस परमार्थ को अपन नहीं समझेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जीवन में शांति तो मिलेगी नहीं, मिली नहीं आज तक। बाहर में तो अपन अनंत बार सब त्याग करके घर परिवार छोड़ के और बाहर में धर्म के नाम पे लगे रहे, पर बाहर में तो धर्म था नहीं। धर्म तो अपनी अंदर आत्मा का स्वभाव है, उसकी आराधना अपन ने करी नहीं, उसका अनुभव किया नहीं, इसलिए भ्रम में पड़े रहे धर्म के नाम पर। और जब व्यक्ति भ्रम में स्वयं पड़ जाता है तो दूसरों के लिए भी भ्रम में ही डालता है। जब उसने ही धर्म में भ्रम कर लिया तो दूसरों को जब वो नेतृत्व करेगा तो क्या कराएगा वो बताओ? भ्रम में ही धर्म बताएगा वो, तो और कुछ बताएगा। एक दृष्टांत पढ़ा था हमने। क्या दृष्टांत पढ़ा था कि एक व्यक्ति की नाक कट गई धोखे से। क्या हो गई? नाक कट गई। क्या हुआ? नाक कट गई तो सब लोग उसको नकटा 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 चढ़ाने लगे। उसने कहा अरे यार ये तो बड़ी झंझट है, अब क्या करें? तो थोड़ा बुद्धिमान था, चालाक भी था, तो उसने सोचा कि यार अपन जो है अब बहुत से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर ले। तो क्या करता वो, ऊपर को ऐसे करके सिर और खिलखिला के हंसता, खूब गांव में घूम के प्रसन्न होता, हंसता, लोग के भैया क्या बात है? अरे कहने लगे हमें भगवान दिखाई देने लग गए। भगवान दिख रहे तुम्हें? भैया कैसे? हमें भी देखना यार, भगवान तो हमें भी देखना तुम्हें। तो देखो कहीं ऊपर देखो, ऊपर देखो तो हमें तो नहीं दिखे। अरे भाई ये तुम्हारी नाक बीच में आ रही है, ये तुम्हारी नाक बीच में आती है, इसको कटवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान देखना है अपन को, भगवान से बड़ा और क्या होता है? नाक मार शरीर तो वैसे ही छूटना एक दिन, चलो अपन कटवा लो ना। उसकी नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। अब उसको बहुत तकलीफ हुई, दवाई वाई करके ठीक कर ली। अब वो कहने लगे यार हम तो दिखाई नहीं रहे भगवान। तो उसको एकांत में बुला के कहा देखो बेटा अब तुम्हारी नाक कट गई है, और तुम अगर ये नहीं कहोगे तो तुम्हें भी लोग चढ़ाएंगे, नकटा नकटा करेंगे, इसलिए तुम भी हंसो, देखो ऊपर भगवान भगवान। वो भी हंसने लगा। अब वो करे क्या? अब कट तो गई, अब तो आते, अब तो बनना तो है। वो भी हंसने लग गया। अब ऐसे सबको ऐसे कर कर आगे उनने सबको ऐसे झूठे कटा कटा के और नक्तों की फौज खड़ी कर ली। अब बेचारे लोग जो भोले समझते नहीं कुछ भी। कभी कभी व्यक्ति अज्ञानता में खुद अगर गलती कर ले तो अब उसको अपनी बचाने के लिए झूठी इज्जत, तो दूसरे लोगों को भी उसमें फालतू का जो है उलझा करके, और सोचता है कि हमारा बहुमत हो गया, अब हम बुराई हमारी खत्म हो गई। ऐसे बुराई खत्म नहीं होती जब तक आप सत्य को समझ के अपने जीवन में उस यथार्थता को ग्रहण नहीं करोगे। पार्टी बना लेने से, भीड़ इकट्ठी कर लेने से कोई धर्मात्मा बन जाता है क्या? धर्म का संबंध भीड़ से है कि अंदर में सत्य को समझ के उसकी आराधना करने से। सच्चा व्यक्ति ना तो कभी किसी दूसरे को भ्रम में रखता है, ना खुद भ्रम में होता है। जब तक वो यथार्थता में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से और खुद के अनुभव से जब तक इस बात को पक्का नहीं कर लेता, तब तक वो किसी को नहीं बताता, किसी को भ्रम में नहीं डालता। क्यों? इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो
दर्शन मोहत से अनंत संसार का बंद होता है, इस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। जो स्वयं नहीं समझता, अनुभव नहीं करता और दूसरों को भ्रमित करके उनको उस मार्ग से च्युत करता है। आचार्य कह रहे कि ऐसा अनुभव हम सतत करते हैं और तुम भी ऐसा अनुभव करो। ये कह रहे, किससे कह रहे? सब जीवों से कह रहे, सबको उपदेश दे रहे। और कोई कहे कि नहीं 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 नहीं, आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है। अरे आत्मा के अनुभव से ही मार्ग चालू होता है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा ही हो ना। ये कह रहे तुम्हारे ज्ञान में निरंतर वो व्याप ही रहा है, लक्षणों से उसको पहचान करके देखो और देखोगे तो तुम्हें अनुभव में आएगा। क्यों कि आत्मा ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशी है, तो अभी अपना लक्ष्य उस पर नहीं है, इसलिए अपन को इन सब में मिली जुली अवस्था में अपन को अलग आत्मा का अनुभव आता ही नहीं। तो आचार्य कह रहे देखो कि भैया हम इसका निरंतर अनुभव कर रहे, और तुम्हें भी अगर सुखी होना है तो तुम भी ऐसे आत्मा का अनुभव करो। इस आगे लिखा है कि जो गृहस्थ हो या साधु हो, जो इस प्रकार समय सार की आराधना करता है वो परम सुख को प्राप्त होता है। इसी में आचार्य देव ने लिखा है चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वृत्ति मुनि हो, जो इस समय सार स्वरूप आत्मा की आराधना करके अनुभव करता है वो उस परम सुख को क्रम से प्राप्त होता है। इसलिए यहां अपन को देखो, अब ये टीका में देखी क्या कह रही है। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि वो निरंतर सेवन करते हुए भी नहीं करता है। एक दृष्टि से वो करता है और एक दृष्टि से नहीं करता है। अब वो अपन को समझना है। जैसे अपन ऐसा करें ना कि अपन यहां बैठे हुए हैं और अपन बात सुन रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रही, तो अपन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे सुन तो रहे पर समझ में नहीं आई तो उसको सुनना नहीं कहते। सुनाया तो तुम्हें जा रहा है समझाने के लिए। अब नहीं, वो नहीं बात अभी चल रही। अभी बात तो ये चल रही है कि समझना कब कहलाएगा, कि जब आपको जो बात बताई जा रही, सुनना कब कहलाएगा। जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना कि पिताजी ने मेहमान आए 2-3, तो उससे कहा जाओ बेटा पानी भर लाओ, चाय नाश्ता लाओ। अब उसको कहा, सुन लिया उसने। अब इसके बाद में आए नहीं हो, फिर उन्होंने कहा बेटा चाय पानी नाश्ता ले आओ, आए नहीं। कि नहीं सुना क्या? अब वो कहता कि सुन लिया ना, काय को बोल रहा है बार बार? सुन लिया उसने कि नहीं? तो सुनाने के लिए तुम्हें सुना रहेगा, काय के लिए सुना रहे? अरे तुम्हें स्वरूप को समझा करके अनुभव कराने के लिए, तो वो तो तुम्हें अकेले कानों में सुनाने के लिए जाओ चाय नाश्ता पानी ले आओ, तो ये को सुना भी खिलाने सुना रहे। हम कब मानेंगे? बार बार वो यही क्या, नहीं सुना रहे क्या? नहीं सुना क्या? वो क्या सुन लिया ना, काय को पकड़ लिया गया? तो कब कहलाएगा सुनना? कि जब वो पानी आ जाए, नाश्ता पानी आ जाए, तो समझ लो कि हाँ भैया तुमने सुन ली। ऐसे ही अपन को आत्मा तो ज्ञान में निरंतर आ ही रहा है, परंतु जब तक तुम उसको देख नहीं लो, अनुभव नहीं कर लो, तब तक कह रहे कि वो तुम्हारा जानना, अनुभव, देखना आ ही नहीं रहा। ऐसा कहा जाए कि वो ज्ञान में तेरे सुनने में सुना ही नहीं तूने। ये कह रहे आचार्य हो, क्या कह रहे? कह रहे ऐसा आ तो रहा, सामान्य रूप से तो सभी की ज्ञान पर्याय में आत्मा आ रहा है, पर विशेष रूप से अपना उपयोग जब तक उसमें पर से भिन्न करके अनुभव नहीं करोगे, तब तक वो जानना नहीं कहलाएगा। ये कह रहे आचार्य। देखो तो यहां कहते हैं ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है। क्या है? पर्याय में आत्मा द्रव्य व्याप रहा है सामान्य रूप से, तो समझ रहे ना? तथापि वह एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? देखो आंख दे रहा, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, या तो स्वयं स्वतः स्वरूप का अनुभव कर ली, अथवा बोधित बुद्धत्व, दूसरों के समझाने बताए जाने पर उस आत्मा का अनुभव कर ली। इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
क्या कह रहे, आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? दो प्रकार से सम्यक बताया, या तो निसर्गज या अधिगमज। या तो बिना उपदेश के पहले उपदेश सुना हो, उस समय नहीं माना हो, और बाद में उसने जो सुना था अपनी धारणा में है उसको अपने ज्ञान में लेकर लक्षण से अनुभूति कर ली, उसको कहेंगे निसर्गज। अभी उसको वर्तमान में कोई ने उपदेश नहीं दिया, पर पूर्व की देशना उसने सुनी थी, अब वो उसको याद आ जाए। और या फिर कोई तत्काल सुने और समझ के अनुभव कर ले। दो तरीके से आत्मा की अनुभूति होती, सम्यक दर्शन, निसर्गत और अधिगमज, दो प्रकार से होता है। तो कहते या तो वो स्वयं ही कर ले, और या फिर क्या हो, या दूसरों का उपदेश दे और वो समय समझ करके कर ले। पर इसके अलावा कि ना तो वो स्वयं समझे, अपने स्वरूप को अलग अनुभव करे, और ना समझाने पे समझे, तो कहते वो आत्मा का अनुभव नहीं करता फिर। तो क्योंकि स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताए जाने पर इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे दृष्टांत का दिया, जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए अथवा कोई उसको जगाए तब जागे, पर बिना जागे उसका काम नहीं चलेगा। यद्यपि वो व्यक्ति स्वयं वो ही है, परंतु नींद में तो वो स्वप्न में अपने को भिखारी बन गया। अब वो दुखी हो रहा है, भिखारी बना, तो उसका भिखारीपन कैसे दूर हो बताओ। जो व्यक्ति है तो वो पैसे वाला, पर स्वप्न में उसको क्या हो गया कि वो भिखारी बन के भीख मांग रहा है, तो दुखी है कि सुखी है? वो करोड़पति लखपति है वो। क्या है वो बताओ? वो करोड़पति का आनंद भोग रहा है कि भिखारीपन का दुख भोग रहा है? तो अरे यही तो अपनी दशा हो रही है। तुम अनंत सुख के भंडार हो करके और सुख की दर दर खोज करते हुए, भीख मांगते हुए भिखारी बने हुए हो। तो अब या तो तुम स्वयं जाग जाओ, या तो तुम स्वयं समझ लो कि अंदर सुख है और अंदर देख के अंदर में अनुभव करके आनंद से सुखी हो जाओ, और या फिर कोई उपदेश देवे तब, या तो कोई उसको अब देखो उसका भिखारीपन कब मिटेगा, या तो कोई उसको जगा दे या उसकी स्वयं नींद खुल जाए, तो फिर क्या होगा? भिखारी पने का दुख भोगेगा कि वो तो उससे तो संपत्ति है, करोड़पति है। ऐसे ही सब जीव दुख के भंडार है कि सुख के भंडार है? अनंत सुख सभी आत्मा में विद्यमान है कि दुख भरा हुआ है। ये बात कितने सरल दृष्टांत देके सीधे साधे तरीके से कि भैया कैसे भी तो ये इसका नाम व्यवहार है। इस परमार्थ को तुम्हें समझा दे और उस परमार्थ की सिद्धि हो जाए तो ये व्यवहार तुम्हारा उपदेश कार्यकारी है। और पहली चीज तो ये उपदेश ही नहीं देवे, या तो बता दो उपदेश दे के तुम्हें धर्म से विपरीत लगा देवे दूसरे कामों में, तो वो तो भ्रमित कर दिया। जैसे तैसे समय निकाल के तुम यहाँ आए धर्म समझने, और तुम्हें हमने धर्म के नाम पे दुनिया के कामों में लगा दिया कोई, तो क्या हुआ कि तुम्हें बहुत बड़ा तुम्हारे लिए भ्रम में डाल दिया उसने, बहुत बड़ा पाप किया उसने। कि वो बेचारा तो समझने के लिए आया था, अनादिकाल से दुखी था, तो वो तो आया था धर्म के स्वरूप को समझने, और तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कि इनके पास जाएंगे तो हमें सही धर्म समझाएंगे, और तुमने क्या किया? तुमने मूर्खता के काम उनको बता करके और दुनिया के कामों में लगा दिया, और उसको अरे ये काम तो अनादिकाल से कर ही रहा जी, क्या नहीं कर रहा है बताओ? दिन रात स्वभाव भावों से कर ही रहा है, 9वें ग्रह तक गया, 7वें नरक तक गया, तो पुण्य पाप के काम तो अनादिकाल से कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है? और पुण्य पाप में आचार्य उमा स्वामी ने धर्म बताया कि कर्म बताया? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्य से अशुभा पापस। तो शुभ और अशुभ आश्रव है कि धर्म है, और दुख रूप है कि सुख रूप है? और अपन लोग इस पढ़ते नहीं आचार्यों के ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, और पाठ भी करते रहते हैं, और फिर भी भ्रमित होते रहते हैं कि भैया ये शुभाशुभ भाव से तो कर्म होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ और अशुभ कर्मों में लगती है, और धर्म में तो मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती थे कि प्रवृत्ति थे। मन वचन काय आपके उस समय शांत हो जाएंगे,
और आप स्वरूप में प्रवृत्ति करोगे, उस समय तुम्हें करोड़ों वर्षों की तुमने जो कर्म नहीं खपा पाओगे बाहर की तपस्या से, वो एक क्षण में उतने कर्मों को छपा दोगे। ये है कला तो है? एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, और अगर तू ये नहीं करेगा तो अनेक समय की कमाई एक समय में कमाएगा। 2000 सागर पूरे हो जाएंगे और नियम से निकुच जाना पड़ेगा। सब मिट्टी में मिल जाएगी तेरी, जितनी भी तूने बाहर में जो कछु कमा रहा है, यानी जो तुम समझ रहे हो कि मैं धर्म है, वो धर्म सब छीन हो जाएगा। जो पुण्य पाप है वे तो सब कितने समय रहना है। इसलिए भाई समझो शांति से, निष्पक्ष होकर के, और किसी भ्रम में मत रहो। अपन डायरेक्ट आचार्यों को सुनो, समझो, पढ़ो, इधर उधर के चक्कर में मत आओ किसी की। सब निकाल सकते हैं, जिनकी होनहार अच्छी है वे सब निकाल लेते हैं, और जिनकी होनहार खोटी है उनको तुम निकाल के दो मुंह में तो भी नहीं खाएंगे। जैसे जिसको नहीं खाना है तो क्या कर रहा है, मुंह चिप भी बांध लेता। जब पागल हो जाता ना, एक विनोद जी आए थे यहाँ पर, तुम्हें पता हो, अभी फिर आने वाले हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, अभी बीच में वो पागल हो गए थे, तो उसको उन्हों को हमने आश्रम में रखा था वहाँ, क्योंकि अब कहाँ जाएंगे, कोई रखता नहीं था। तो हमने कि भाई ऐसे समय में तो साधर्मी का अपन को संयोग करना चाहिए, अब कहाँ जाएंगे वो। तो घर समाज के लोग हमें डरवावे, करे ऐसा कर लेंगे वो तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, फलाना हो जाएगा। हमने कि तुम्हारा भैया हो जाता, तुम्हारे पिताजी पागल हो जाते तो फिर पुलिस पकड़ने आती कि नहीं, पागल कछु भी कर लेते तुम, तो उनको तुम संभालते कि नहीं संभालते। ये अपने साधर्मी है, इस समय अब इनको कौन संभाले, अपन रोड पे छोड़ दो उनको भटकते हुए, पुलिस आएगी हम निपट लेंगे, जेल में जाना होगा चले जाएंगे, चिंता हमें काहे की। तो फिर उनको वहां रखा, और वो पागलपन में उनको खावे नहीं, दवाई नहीं खाएं और भोजन नहीं करें, यदि चिप भी बांध ले, मुंह फाड़ के उनको खिलाना पड़े, मुंह पे थूक दे, फर्र कर दे। तो अब पागलपन में तो उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहा। तो अज्ञान दशा में व्यक्ति को अगर अपन सही बात समझा, उसकी समझ में नहीं आता, होनहार को क्या करो। जब तक उसका पागलपन दूर नहीं हो तब तक उसको कौन सही बात समझाए। अगर उसकी होनहार अच्छी है तो फिर ये एक बार इन बातों को समझ ले, जीवन में उतार ले, तब उसको कौन गलत काम करवाए बताओ। अनुभव कर ले तो अनुभव के बाद अब उसको कौन गलत चीज समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। 3 लोग में उसके लिए कोई भ्रमित नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि को 3 लोग में भूचाल चला देने वाला भय भी पैदा कराए कोई, तो भी वो डरता नहीं है कि हमारा क्या है, हमारा ये स्वरूप है, अनादि अनंत है, और हमारे लिए बाहर की प्रतिकूलता अनुकूलताएं स्वयं की ये जो कर्म, तुम क्या करोगे। हमारा कोई डर दिखाए कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्या कर दोगे तुम। हमारे पुण्य का उदय होगा, हमारा कुछ कर दोगे तुम, और पाप का उदय होगा तो तुम्हारी व्यवस्था बना दोगे। कौन बनाएगा व्यवस्था। अरे अपन पढ़ते स्वयं किए जो कर्म सुभाषु फल निश्चय ही भी देते, स्वयं करे फल अन्न दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तक स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने स्वरूप की आराधना करो निडर होके, कौन तेरे लिए कुछ करेगा। तेरी दुर्बुद्धि तेरे अहित का कारण है। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो आश्रयात मिथ्यात समम नान्यत तनुभृता। मिथ्यात के समान तेरा कल्याणकारी शत्रु कोई दूसरा नहीं, और सम्यक के समान तेरा हितैषी और मित्र कोई दूसरा नहीं। तो कौन है तेरा मित्र शत्रु। तेरे ही सम्यक प्रकार के परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तेरे कल्याण करता है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित तेरे लिए अकल्याण करता है। तो इसका त्याग कर, दुनिया से डरने की जरूरत पड़ रही। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, रत्नगण शरावकाचार्य में दिया उन्हें, भय आशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, भय से, आशा से, कोई के स्नेह से, तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए तब उसकी गलत बात भी स्वीकार करते रहो। कोई तुम्हें उससे आशा लगी हो, लोभ हो, तो करोगे गलत बात स्वीकार। तो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन कारणों से व्यक्ति भ्रष्ट गलत का समर्थन करता है। जिसको ना भय हो, ना आशा हो, ना कोई मोह। स्नेह माने वो प्रेम नहीं जो अपन बोलते मेरी भावना में प्रेम, ये स्नेह माने मोह। तो अपन बोलते फैले प्रेम परस्पर जग में मोह, तो ये ऐसा मोह जन्य स्नेह। तो हो गया किसी से अपन को मोह जी अपने हैं, अब अपने हैं तो कछु भी करत रहो तो करत रहो, ऐसा नहीं होता है। धर्म के क्षेत्र में कोई अपना पराया नहीं, सही है तो अपना है, तो गलत है तो हमारा कोई नहीं। हमें क्या रिश्तेदारी करना तुमसे।
ऐसा उसके जीवन में किसी के ऊपर जबरदस्ती अधिकार नहीं जमाता है कि तुम्हारे हिसाब से समझाता है, तुम समझोगे तुम्हारा है तो नहीं समझोगे तुम जानो। तो किसी का ठेका नहीं लेता है कि हम तुम्हारा ठेका ले रहे हैं तुम हमारे संग चलते रहो। वो तो स्वयं होशपूर्वक जीता है और दूसरों को होशपूर्वक तुम समझ के जियो। ऐसा नहीं कि तुम हमारे संग लग जाओगे तो हम कर देंगे तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण तुम करोगे, हमारा कल्याण। विधि उसकी ये है, समझो, अनुभव करो। तो ज्ञानी व्यक्ति तो भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में नहीं रहता है, वो तो सत्य को समझा करके स्वयं निस्संग जीता है, दूसरों को भी निर्भय करके जिलाता है। ऐसा जो है ये अपन को भैया अपने अंदर में समझो। धर्म का स्वरूप मूल ये है। अपन को भ्रम में पड़ करके अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करके बिना आत्मबोध के और ऐसे चले जाओगे तो अनादिकाल से भटक रहे हो, उसमें क्या दम है। इसलिए यहां कह रहे भैया कि इस प्रकार से जब तक तुम्हारे लिए या तो स्वयं जाग करके तुम अपने स्वरूप को समझो, अनुभव करो, या किसी के उपदेश से समझो, परंतु बिना अपने स्वरूप को अनुभव किए हुए श्रद्धा ज्ञान लीनता किए मोक्ष का मार्ग चालू नहीं होता, शांति का मार्ग चालू नहीं होता, धर्म नहीं होता है, भ्रम में रहते हैं। अब यहां फिर प्रश्न उठाया एक छोटा सा। यहां पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो ऐसे आत्मा के अनुभव के जानने के पूर्व, तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है? क्या प्रश्न उठाया कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक तो इसके पहले क्या अज्ञानी है जीवन आदिकाल से? तो क्या दिया उत्तर? देखो उसका उत्तर, ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। ये आचार्यों की संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये संस्कृत का हिंदी है, ऐसा नहीं समझना कि कोई किसी के मन की बातें चल रही। तो ये जो तरही तत्कारणात् पूर्वम अज्ञान एव आत्मा नित्यम एव अप्रतिबुद्धत्वात्, नित्य ही अप्रतिबुद्ध अज्ञानी होने से प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कहते हैं ऐसा ही है क्या? तो ये उसका उत्तर, एवं एतात, ऐसा ही है कि जब तक उसको स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, उसको कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, स्वयं बने तो बने। इसलिए आगे दिया इसमें कि अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। स्वयं ज्ञानी बने, समझ के ज्ञानियों के सानिध्य में आगम को समझ के तो बन सकता है, वरना कोई दूसरा बनाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपन को किसी भ्रम में न रहकर इन आचार्यों की, भगवान की चली आई वाणी के माध्यम से अपन समझकर अपने जीवन में सच्चा प्रयोग करके वेद विज्ञान का और सच्चे अर्थों में अपन आत्मार्थी धर्मात्मा बने, तभी अपने जीवन में एक कोई अलौकिक आनंद आएगा, निसंकता आएगी, निर्भयता आएगी और अपन फिर भ्रम में नहीं रहेंगे किसी प्रकार। सम्यक दृष्टि 8 अंग सहित होता है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, ये प्रभावना, ये उसके गुण हैं, ये उसकी विशेषताएं हैं। उसकी जीवन इस प्रकार की वृत्तियां, उसकी वृत्ति ऐसी चलती है, वो शंका में नहीं रहता कोई, निसंकेत वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा निसंक होकर जीता है। अन्य जीवों को भी और कोई लौकिक आकांक्षा नहीं रहती उसकी। पिछली भूमिका में प्रवृत्ति अलग है, आकांक्षा अलग है, सुख शांति स्वरूप में ही है, इसके अलावा बाहर नहीं। इसलिए निकांक्षित, धर्म आराधना करके वो लौकिक कोई आकांक्षा, न ख्याति, न पूजा, न लाभ, न किसी प्रकार पद, न प्रतिष्ठा, कोई प्रलोभन नहीं इसको। इसलिए भाई अपन को ये सब हथेली पर रख करके ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप समझाया है, जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले के समान। अपन भी यदि बिल्कुल तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के इन सब बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो अपन भी अपने जीवन में जब तक जीवन है तब तक अपन सही वस्तु स्वरूप को समझ के जीने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर इसी भाव में ये कार्य कर लोगे तो इसी भाव में आपकी भ्रांति दूर होके आत्म शांति मिलना चालू होगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो ये सम्यक संस्कार लेके जाओगे तो आगे निसर्गत सम्यक की प्राप्ति कर पाओगे। और अगर ये सत्य संस्कार नहीं ले जाओगे तो धर्म के नाम वहां पैदा होते ही साथ मूढ़ताओं में उलझ जाओगे। तो इस प्रकार से ये अपन को इस गाथा, 2 गाथाओं के माध्यम से अपने स्वरूप की सिद्धि का उपाय, अनन्य उपाय, इसके अलावा कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं, ऐसा बता करके आचार्य देवों ने अपने लिए, अपने ऊपर, उनने तो अपना उपयोग क्योंकि अब पूर्ण स्वरूप की लीनता करके साक्षात
वीतराग दशा नहीं पा रहे थे, इस पंचम काल के आचार्य थे, इसलिए उनको जो जितना समझ लिया, जितना वो जी रहे हैं, अन्य जीव भी उसको समझे, उसका आनंद भोगे, ऐसी उनको बुद्धि पैदा हो, करुणा बुद्धि से उनने सब लिखकर अपन को दिया है। और अपन भी उनकी करुणा को, अपनी उनकी आत्मीयता को वास्तव में समझकर और अपने जीवन में सम्यक प्रकार से इन तत्वों को समझें और भ्रम दूर करके अपने जीवन में सम्यक मोक्ष मार्ग को अपनावें। चलिए, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख का धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। आचार्य देव कह रहे हैं, साध आत्मा की सिद्धि का अन्य कोई उपाय नहीं है। उसकी सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है और उस चैतन्य ज्योति का हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। और तुम में भी कोई ऐसी अपात्रता नहीं है कि जिसका अनुभव तुम नहीं कर सको, क्योंकि अन्य किसी उपाय से सुख की सिद्धि नहीं होती। आचार्य अमृतचंद स्वामी की, आचार्य कुंद देव की करुणा है कि जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि एक बार, बस एक बार अपने शुद्धात्मा को जानो, उसका श्रद्धान करो और उसमें स्थिरता पूर्वक ही उस अतीन्द्रिय आनंद की सिद्धि होती है। और आज त्यागी साहब ने जो बात कही कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, इस भूमिका में भी वो बहुत बड़ा अवर्णवाद कर रहे हैं। और ऐसे अवर्णवाद से दर्शन मोह ही पुष्ट होता है। वो अपना अहित कर रहे हैं और जन सामान्य को बहुत भ्रमा रहे हैं। वास्तव में हमारे पास जिन वाणी है, आचार्यों की सीधी वाणी है, हम उसको सुने, समझें और अनुभव करें। और यहाँ पे कहा है कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान का आत्मा के साथ तो तादात्म्य है, लेकिन ऐसा ना तो ज्ञान है, ना ऐसा श्रद्धान है, ना उसमें हमारी स्थिरता है। इसलिए आज तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध और अज्ञानी ही बना हुआ है। हम सभी उस आत्मा को जानें, उसका श्रद्धान करें और उसमें स्थिरता करें। हम सभी उसके पात्र हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अपना कार्य कर लेना चाहिए।